वापस आया हूं एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत, खुशामदीद और वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक टॉपिक लेकर के आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा जिंदगी में कामयाब होने का बिल्कुल परफेक्ट राज, बिल्कुल आपकी कामयाबी का बिल्कुल बेहतरीन राज, बेहतरीन टिप्स क्या है, आइए बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि किसी भी चीज को अगर खराब करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, आप उसे कल शोरूम से निकाल करके लाए हैं और उसे 1 साल के अंदर ऐसा खराब कर देना है कि उसे कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उसे खराब करना है। क्या करेंगे आप? हमारे और आपके पास बिल्कुल अभी 2 दिन पहले आप शोरूम से एक पल्सर 220 लाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं करना है, न तोड़ना है, न फोड़ना है, न डंडा मारना है, न छेने हथौड़ी कुछ भी नहीं मारना है, लेकिन उसे खराब करना है। आप क्या करेंगे? कुछ लोग कहेंगे कैसे खराब होगा, कैसे खराब होगा। चलिए, मैं अपने तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं, लेकिन कमेंट में आप इसका इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप जरूर बतलाइएगा कि किस तरीके से एक अच्छी से अच्छी चीज को टच किए बगैर खराब किया जा सकता है। कमेंट में जरूर बतलाइएगा। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि दुनिया की जो भी चीज हो, अगर उसे खराब करना हो, आप उसे यूज करना छोड़ दीजिए, आप उसे यूज करना छोड़ दीजिए। आप 4 व्हीलर ही अभी 2 दिन पहले क्यों नहीं निकाले हो, 6 महीना आप उसे मत चलाइए, कुछ भी उसको झाड़ मत कीजिए, कुछ भी उसमें क्या कीजिए, वॉशिंग भी उसको मत कीजिए। 1 महीना में वो गाड़ी थोड़ी थोड़ी भंगार नजर आने लगेगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत कपड़ा अगर मारा जाए तो फिर गाड़ी उसी तरीके से चमकती रहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दुनिया की कीमती से कीमती चीज खराब करना हो, आप उसे यूज करना छोड़ दीजिए। अच्छी से अच्छी चीज खराब हो जाएगी और अनमोल चीज भी खराब हो सकती है। मैं भी आपके सामने में यही कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो जिंदगी में बिजी हो जाइए, अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं जिंदगी में बिजी हो जाइए, जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहिए। और अगर अपना समय और अपना वैल्यू अगर खराब करना चाहते हैं तो फिर इसी तरीके से इधर उधर घूमते रहिए, अपना टाइम को वेस्ट करने लगिए। लोगों को सिर्फ ये महसूस हो जाए कि ये बंदा कुछ भी नहीं करता, ये काम धाम कुछ भी नहीं करता है, 18 साल का, 19 साल का, 25 ईयर का, 28 ईयर का हो गया है, लेकिन कुछ काम धाम नहीं करता है। आपके कैरेक्टर को बर्बाद करने के लिए, आपके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए सिर्फ इतना ही काम काफी है कि आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते रहिए। अगरचे आपके माता पिता लाइफ में चाहे जितने भी बड़े सक्सेस हो चुके हो, लेकिन आपकी जिंदगी अगर जवानी की हालत में गुजर रही है, आपको व्यस्त होना जरूरी है, आपको कुछ न कुछ काम में मशगूल होना जरूरी है। वरना लोगों का नजरिया क्या होता है, अपने बारे में सोचे या ना सोचे, अपने घर में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ मतलब नहीं, लेकिन लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का उन्हें जरूर काम रहता है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहला टिप्स क्या है कि आप अपनी जिंदगी में बिजी हो जाइए। और यकीन मानिए, चलिए एक पॉइंट की बात बतलाता हूँ कि हम और आप क्या है, बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आमतौर पे क्या होते हैं, बिजी होते हैं। भाई लाइन में रहो, अभी डॉक्टर साहब क्या है, फला मरीज को देख रहे हैं। हम और आप कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं, पैसा निकालने के लिए जाते हैं, पैसा जमा करने के लिए जाते हैं, तो क्या है भाई, अभी सर क्या है, दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, अभी क्या है, बिजी है, आप लाइन में खड़े रहिए। क्या है, हम लोग बैंक के कर्मचारी के साथ या फिर इसी तरीके से अनुमंडल में जाइए, प्रखंड में जाइए, स्कूल में जाइए टीचर से मिलने के लिए। क्या है, अभी टीचर साहब पढ़ा रहे हैं, बिजी है। हम और आप भी अपनी निगाहों में उनको रिस्पेक्ट देते हुए समझते हैं कि हाँ यार, टीचर अभी क्या है, पढ़ा रहे हैं, चलो बाद में आऊंगा, उनसे मुलाकात हो जाएगी। बस यही, जब दूसरे को हम व्यस्त देखते हैं, दूसरे को बिजी देखते हैं, दूसरे को किसी काम में मशगूल देखते हैं, तो हमारी निगाहों में उनकी इज्जत, उनका वैल्यू, उनका रिस्पेक्ट और उनका वैल्यू बढ़ जाता है। बस उसी तरीके से मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में वैल्यू बढ़ाना है तो अपने आप को व्यस्त रखना शुरू कर दीजिए। अरे मत गुमान कीजिए कि मेरे पापा के पास इतनी दौलत है, मेरे दादा के पास ड्यूटी थी, आज दादी के पास ये क्या है कि पेंसिल आ रहा है। इस सब पर गुमान मत कीजिए, इस सब पर भरोसा मत कीजिए। अगर आपका अपना हाथ पांव सही सलामत है ना, आपसे बड़ा योद्धा, आपसे बड़ा अमीर कोई भी नहीं है। अपनी किस्मत की रोजी खुद तलाश कीजिए। अरे यार,
परिंदा है, थोड़ा थोड़ा जैसे ही उड़ने लगता है तो परिंदा अपने बच्चे को भी दाना की तलाश में खुद ले जाता है और चिड़िया का छोटा बच्चा अपना दाना खुद तलाश करता है। क्या हम और आप 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के हो जाए तो हमारी जिंदगी इधर उधर दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, चौक पे, चौराहा पे क्यों हमारा वक्त इधर उधर बर्बाद होता है? दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। यही कुछ सालों में कुछ लोग बिजी होकर के अपने वक्त का अंबानी बनता है। यही कुछ सालों में बिजी होकर के कुछ लोग अपनी जिंदगी में जब सीरियस होते हैं, बिजी हो जाते हैं तो अपने वक्त का सिंगर की दुनिया में उदित नारायण बन जाता है। पढ़िए उनकी हिस्ट्री को। बिल्कुल मिडिल फैमिली से वो सिंगर क्या है कि बिलोंग करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही 5-6 साल में कोई बंदा अगर सीरियस हो जाता है तो क्रिकेटर की दुनिया का बादशाह सचिन तेंदुलकर बनता है। देखिए, पढ़िए आप सचिन तेंदुलकर की स्टोरी को, उनकी हिस्ट्री को, पता चलेगा। बिल्कुल मिडिल फैमिली से वो बंदा बिलोंग करता है। जब क्रिकेट की दुनिया में आने से पहले गया था एक नैनो कार निकालने के लिए 40,000 रुपया लोन पे उठाया था, लेकिन आज देखिए पूरी दुनिया उसको क्रिकेट का भगवान मानती है, क्रिकेट का गुरु समझती है पूरी दुनिया। लेकिन वही बंदा के पास आज क्या है? लग्जरी कार, रेंज रोवर और क्या है कि फॉर्च्यूनर, जागुआर, BMW, मर्सिडीज और इन सारी लग्जरी कारों की क्या है उसके पास शोरूम है, शोरूम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी जिंदगी में अगर बिजी रहिएगा, आपको भी कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अरे मत ये समझिए कि आज हमारे पास क्या है, 8 घंटा जाता हूँ काम करने के लिए, फिर काम से वापस आ गया, फिर इधर उधर कुछ वक्त दोस्तों के साथ, फिर अपनी फैमिली में आकर वक्त बिताता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, संडे आए उस दिन भी अगर आपको छुट्टी मिल रही है, आप सेल्फ वर्क पे आप काम कीजिए। आगे बढ़ना है, अपने काम पे काम की फोकस दीजिए। एक हुआ नौकरी, एक है बिजनेस, एक क्या है जॉब, एक ये नौकरी है। अगर ये नौकरी है, ये समझकर आप ये करेंगे कि जिंदगी में यही छोटी मोटी नौकरी करना है, जिंदगी में यही छोटा मोटा दूसरे के अंडर में रह के काम करना है, तो फिर आप वही 8 घंटा ही काम करेंगे। 8 घंटा के अलावा आप एक्स्ट्रा दिमाग कभी भी मत लगाइएगा, कभी भी दिमाग नहीं लगाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बंदा दूसरे के अंडर में रह करके काम किया है, वो बंदा आज तक हिंदुस्तान में बतलाइए कि वो कोई बड़ा काम कर लिया हो, नहीं किया हो। लेकिन जो बंदा ठीक है 8 घंटा ड्यूटी करते हुए, 8 घंटा छोटी मोटी जॉब नौकरी करते हुए अगर वो अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना अगर चाहे तो वो इसके अलावा भी टाइम दिया है, वो इसके अलावा भी दिमाग लगाया है। संडे को अगर उसको छुट्टी मिली तो अपना सेल्फ माइंड पे काम किया है, सेल्फ स्टडी पे काम किया है, वो अपनी सेल्फ लाइफ पे काम किया है। इस तरह अगर हमारी और आपकी सोच हो जाए तो फिर हिंदुस्तान में एक अच्छे खासे लड़के जो इंजीनियर हो, जो प्रोफेसर हो, जो BA, DED, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक किए हुआ हो, ऐसा लड़का किसी कंपनी में छोटे मोटे वर्कर रह करके काम नहीं करेंगे। ऐसे लड़के, एजुकेशन याफ्ते लड़के, नॉलेज वाले लड़के जिनके पास अच्छी पढ़ाई की डिग्री हो, वो छोटी मोटी कंपनी में या फिर छोटे मोटे काम में सुपरवाइजर बन के नहीं रहेंगे, बल्कि अपने काम के वो खुद मालिक होंगे। पढ़िए आप हिस्ट्री तो पता चलेगा। यही जिंदगी में कुछ लोग जब बिजी होते हैं तो अपने वक्त का तबला बजाने का बादशाह जाकिर खान बनता है, जाकिर खान। पढ़िए हिस्ट्री, पता चलेगा कि यही जिंदगी में जब कुछ लोग बिजी होते हैं तो म्यूजिक बजाने का बादशाह बिस्मिल्लाह खान बनता है। पढ़िए हिस्ट्री तो पता चलेगा कि यही जिंदगी में जब एक छोटा सा लड़का जब अपनी जिंदगी में सीरियस होता है, बिजी हो जाता है, डेली स्कूल आना है जाना है, सर्दी हो, बरसात हो, बारिश हो, गर्मी हो, जो भी मौसम हो, स्कूल सुबह में 4 बजे जाना है तो जाना है। यही लड़का जब अपनी जिंदगी में बिजी होकर के लाइफ में सीरियस होता है, वक्त का APJ अब्दुल कलाम बनता है, APJ अब्दुल कलाम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाइए। पढ़ाई के दौर से भी गुजर रहे हैं, अगर पढ़ाई के अलावा भी अगर आपके पास वक्त मिलता है, आपके पास अगर सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ स्टडी अगर अच्छे तरीके से किताबी सलाहियत है, लड़कों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे व्यस्त रहने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अभी 10th क्लास में हैं या फिर क्या इससे आगे आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ टाइम मिलता है,
प्लीज 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 इन वक्तों को इधर उधर बर्बाद करने में मत गुजारिए, क्योंकि किसी ने क्या ही खूब कहा है, अल वक्त अस्मनु मिन ज़हब, वक्त सोने और चांदी से भी कीमती चीज है। आप अपनी जिंदगी में अगर अपने आप को सोना बनाना चाहते हैं, अपने आप को हीरे जवाहिरात और एक बेहतरीन कीमती चीज बनाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने वक्त को वैल्यू देना पड़ेगा। आज आप अपने वक्त की खुद अगर कदर करेंगे, खुद इम्पोर्टेंट समझेंगे, फ्यूचर में ये वक्त आपको इम्पोर्टेंट बना देगा। फ्यूचर में यही वक्त आपको एक बेमिसाल आदमी बना करके रख देगा। लोग आपके पास आएंगे, सर 5 मिनट आपके पास वक्त है क्या, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। क्या आपके सामने में कुछ ऐसे साधारण लोग जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले वो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी थे कि हमारी और आपकी तरह वो थे, क्या वही क्या है कि छोटे मोटे समाज में रहते थे, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी में कामयाब है। बहुत सारे लोग कामयाब है, पर यही चीज पता चलेगा। क्या हम और आप ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी आने वाले 8 साल 10 साल बाद बिल्कुल बदल जाए, और वही दोस्त जो आज हमारे साथ खेलते हैं अगर वो अपनी लाइफ में अगर लूजर बन करके रह जाए, हम अगर मेहनत की वजह से, अगर अपने वक्त को रिस्पेक्ट देने की वजह से, वक्त की कदर करने की वजह से अगर लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, अगर यही लड़के जो हमारे दोस्त लोग हैं 10 साल बाद अगर आपके पास आए, यार दोस्त 5 मिनट है क्या तेरे पास, जरा आना, तो तेरे से क्या है कि जरा अच्छी तरीके से बात करनी है, तो बताओ यार दिल में कितनी खुशी महसूस होगी, कितनी खुशी महसूस होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी में सक्सेस होना है तो क्या है कि अपनी जिंदगी में बिजी रहना सीख लीजिए। अगर बिजी रहेंगे कभी भी आप किसी काम में नेगेटिव नहीं होंगे। अरे एक छोटा सा लड़का होता है, देखते हैं हमेशा खुश रहता है। मालूम है वो क्यों खुश रहता है? क्योंकि अपनी लाइफ में वो हमेशा बिजी रहता है। गौर कीजिएगा, आपके घराने में कोई अगर 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का लड़का हो, वो हमेशा अगर वो जगा हुआ, सोया हुआ नहीं है, कभी इधर का सामान उधर करेगा, कभी उस कोना में जाएगा, कभी चौकी के अंदर जाएगा, कभी बेड के ऊपर जाएगा, कभी उठा पटक करेगा, उसके सामने कोई नहीं भी जाए, वो किसी न किसी सामान में, किसी न किसी खेल में, किसी न किसी चीजों में वो व्यस्त रहेगा। अगर आप उसके सामने से सारी चीजों को हटा लीजिए और उसे कुछ भी नहीं करने दीजिए, वो बच्चा रोने लगेगा। उसे खुश रहना है तो फिर वो बच्चा अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है। हमें भी और आपको भी अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाइए। कभी भी खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली बैठने में अपनी जिंदगी खुद बोझ महसूस होने लगती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सुनने के बाद इंशाल्लाह आप अपनी जिंदगी में सीरियस होने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपका टाइम इधर उधर जो पास हो रहा है उसे अच्छे तरीके से वैल्यू दे करके और उसमें कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको मालूम है, लेकिन हाँ हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हमारा पावरफुल वीडियो, हमारा एजुकेशन याफ्ता वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।